काजू, हैरानी की बात है, असल में काजू बादाम नहीं है। यह असल में काजू सेब का बीज है, एक अनोखा फल जो उष्णकटिबंधीय मौसम में उगता है। यह फल पूर्वोत्तर ब्राजील का है, जहां इसकी खेती सदियों से होती आ रही है। काजू सेब खुद रसीला और खाने योग्य होता है, लेकिन इसका बीज ही है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने काजू की क्षमता को पहचाना और अपने व्यापारिक मार्गों में इसकी खेती फैलाई। उन्होंने इस बहुमुखी बीज के मूल्य को देखा और विभिन्न उपनिवेशों में काजू के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। काजू भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर निकला। इन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु पाई। इन क्षेत्रों ने काजू के पेड़ों के फलने फूलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। आज वियतनाम और भारत विश्व स्तर पर काजू के शीर्ष उत्पादक हैं। इन देशों ने काजू की खेती और प्रसंस्करण की कला में महारत हासिल कर ली है, जिससे वे इस उद्योग में अग्रणी बन गए हैं। यह उष्णकटिबंधीय पौधा गर्म, आर्द्र वातावरण में पनपता है, जिससे ये देश काजू की खेती के लिए आदर्श बनते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु साल दर साल भरपूर फसल सुनिश्चित करती है। ब्राजील के एक फल से लेकर वैश्विक नाश्ते तक काजू का सफर इसकी अनुकूलनशीलता और स्वादिष्ट स्वाद का प्रमाण है। काजू जल्दी ही लोकप्रिय हो गए, दुनिया भर के विभिन्न व्यंजनों और नाश्ते में अपनी जगह बना ली। वे एक मूल्यवान व्यापारिक वस्तु थे, जिनका अक्सर अन्य कीमती वस्तुओं के लिए विनिमय किया जाता था। काजू की बहुमुखी प्रतिभा ने इसे दुनिया भर के बाजारों में एक मांग वाली वस्तु बना दिया। आज दुनिया भर के लोग काजू का आनंद लेते हैं, चाहे नाश्ते के रूप में खाया जाए, खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाए या मिठाइयों में डाला जाए। काजू कई संस्कृतियों में एक प्रिय सामग्री बन गया है। काजू को कई कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आकार मायने रखता है। हम काजू को प्रति पौंड मेवे की संख्या के आधार पर ग्रेड करते हैं। बड़े काजू को आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। सफेद साबुत काजू प्रीमियम ग्रेड के होते हैं। प्रसंस्करण के तरीके भी विविधता पैदा करते हैं। कच्चे काजू को वास्तव में जहरीले खोल को हटाने के लिए भाप में पकाया जाता है। भुने हुए काजू को स्वाद बढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है। अक्सर इसमें नमक या मसाले मिलाए जाते हैं। काजू साबुत, टुकड़ों में या पेस्ट के रूप में भी हो सकते हैं। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अनगिनत पाककला अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाती है। काजू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, आपके लिए अच्छे भी होते हैं। ये दिल के लिए स्वस्थ मोनोअनसैचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। काजू पौधे आधारित प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, जो उन्हें शाकाहारियों और मांसाहारियों दोनों के लिए एक बढ़िया नाश्ता बनाता है। ये मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे आवश्यक खनिजों से भी भरपूर होते हैं, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्वादिष्ट व्यंजन एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से काजू का सेवन पेट भरे होने की भावना को बढ़ावा देकर वजन प्रबंधन में योगदान कर सकता है। काजू का हल्का मक्खनी स्वाद और संतोषजनक क्रंच इसे दुनिया भर में एक प्रिय सामग्री बनाता है। यह बहुमुखी बादाम न केवल नाश्ते के रूप में आनंद लिया जाता है, बल्कि विभिन्न पाक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय व्यंजनों में काजू करी में रिचनेस डालते हैं और चटनी के लिए एक क्रीमी बेस प्रदान करते हैं। चिकन टिक्का मसाला के बारे में सोचो। कई व्यंजनों के स्वाद प्रोफाइल को बढ़ाने और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए उन्हें अक्सर पेस्ट में पीस लिया जाता है। थाई व्यंजन स्टिर फ्राई में काजू का उपयोग करते हैं, जिससे एक सुखद क्रंच मिलता है। वे काजू चिकन जैसे व्यंजनों में एक प्रधान है, जहां उनका बनावट कोमल मांस और ताजी सब्जियों के साथ खूबसूरती से विपरीत है। उन कुरकुरे काजू के बिना पैड थाई एक जैसा नहीं होगा। वे एक रमणीय बनावट और एक सूक्ष्म अखरोट का स्वाद जोड़ते हैं, जो तीखी इमली की चटनी का पूरक है। मध्य पूर्व में काजू को अक्सर बकलवा जैसी मिठाइयों में शामिल किया जाता है, जिससे एक स्वादिष्ट स्पर्श जुड़ जाता है। उनकी प्राकृतिक मिठास और मलाईदार बनावट उन्हें समृद्ध चाशनी वाले व्यंजनों के लिए एकदम सही बनाती है। अफ्रीका के विविध पाक परिदृश्य में स्टू, चावल के व्यंजन और यहाँ तक कि पेय पदार्थों में भी काजू शामिल हैं। उनका उपयोग दिलकश व्यंजनों में गहराई और समृद्धि जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे वे अधिक संतोषजनक और स्वादिष्ट बनते हैं। पश्चिमी संस्कृतियां काजू को नाश्ते के रूप में, ट्रेल मिक्स में या सलाद के टॉपिंग के रूप में पसंद करती हैं। वे बेक्ड माल में भी लोकप्रिय हैं।
कुकीज और केक में एक अखरोट का क्रंच जोड़ते हैं। चीनी व्यंजन दिलकश व्यंजनों में काजू का उपयोग करते हैं, अक्सर सब्जियों और मांस के साथ तले हुए। वे एक अनोखी बनावट और स्वाद लाते हैं जो पूरे व्यंजन को बढ़ाता है, जिससे यह और अधिक सुखद बनता है। कुछ व्यंजनों ने वैश्विक ख्याति प्राप्त की है, जिसमें काजू ने अभिनीत भूमिका निभाई है। ये बहुमुखी मेवे न केवल एक नाश्ता हैं, बल्कि दुनिया भर में कई प्रिय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण सामग्री हैं। उदाहरण के लिए भारतीय कोरमा को ही लीजिए। यह व्यंजन भारतीय व्यंजनों में एक प्रधान है और इसकी समृद्ध मलाईदार बनावट के लिए इसे पसंद किया जाता है। इस समृद्ध मलाईदार करी को काजू आधारित चटनी से अपनी विशिष्ट बनावट और स्वाद मिलता है। काजू को एक चिकने पेस्ट में मिलाया जाता है, जिससे कोरमा को उसकी शानदार स्थिरता मिलती है। थाईलैंड की ओर बढ़ते हुए हम प्रतिष्ठित पैड थाई का सामना करते हैं। ये व्यंजन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से पसंदीदा है। इस तले हुए नूडल डिश में कुरकुरे काजू होते हैं, जो बनावट में एक रमणीय विपरीतता जोड़ते हैं। काजू एक अखरोट का स्वाद प्रदान करते हैं, जो व्यंजन के तीखे और नमकीन तत्वों का पूरक है। पश्चिमी व्यंजनों में क्लासिक चिकन विद काजू नट्स लोगों को पसंद आता है। यह व्यंजन अक्सर चीनी रेस्तरां और घर की रसोई में समान रूप से पाया जाता है। एक स्वादिष्ट चटनी में लिपटे हुए कोमल चिकन के टुकड़े कुरकुरे काजू से जड़े हुए एक संतोषजनक भोजन बनाते हैं। बनावट और स्वाद का संयोजन बस इरेजिस्टिबल है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे काजू व्यंजनों को स्टारडम तक पहुंचाते हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और व्यापक अपील का प्रदर्शन करते हैं। मलाईदार करी से लेकर कुरकुरे स्टिर फ्राई तक, काजू हर उस व्यंजन में एक अनोखा स्पर्श जोड़ते हैं जिसकी वे शोभा बढ़ाते हैं।